पर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम दिया गया और नौजवान खड़े होकर, युवा जेनजी खड़े होकर कहने लगे मैं भी कॉकरोच हूं जी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो, हम पार्टियों पर बोलते नहीं, नेताओं पर बोलते नहीं, अपनी अपनी मन की बात है। किसी ने कॉकरोच नाम रख लिया, किसी को दिक्कत हो वो डायनासोर रख ले, कोई मॉर्टिन रख ले, और ज्यादा किसी को खुजली हो भैया तुम हिट रख लो। तो हमें लगता इस झंझट में काहे को पड़े भैया, कि हम क्या सोचते हैं कॉकरोच पार्टी के बारे में, ये पार्टी के बारे में। हम भैया नेता ही नहीं है, हम क्या बोलेंगे भैया, और काहे को बोलें और क्यों बोलें। हम इतना कह सकते हैं, राजनीति हो पर राष्ट्रनीति के अंतर्गत हो, पार्टियां हो पर पार्टी में देश का हित हो, केवल खुद भर का हित ना हो, इतना ध्यान दिया जाए, बाकी ठीक है। शास्त्री जी, मैं आपसे ये सवाल बहुत गंभीरता के साथ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो अभी जापान जाने वाले हैं जी, विदेश दौरे पर भी जाते हैं। ये जो यहाँ जेनजी बैठे हैं, इनमें से बहुत से लोग आने वाले वक्त में विदेशों में जाएंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, वहाँ नौकरियाँ करेंगे। हम लोग वहाँ पर अभी भी एक वजह से टारगेट होते हैं, जो नस्ल भेद है, जातीय जो नस्ल भेदी टिप्पणियाँ की जाती हैं या फिर रंग भेद जो होता है। उस दौरान इन्हीं में से कुछ लोग जब वहाँ जाएंगे और वो लोग जो इस मानसिकता के साथ है, जब इन्हीं में से किसी को कहेंगे ये तो कॉकरोच है, तब क्या होगा? देखो, दो इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी ब्रांडिंग और प्रस्तुतिकरण कितने अच्छे तरीके से करते हैं, वही हमें इज्जत दिलाएगा, वही हमको बेइज्जत करेगा। हम अपने देश को यदि कॉकरोच नाम से संबोधित या कॉकरोच नाम से ब्रांडिंग करेंगे देश की, तो स्वाभाविक है वो हमको कॉकरोच से ही बुलाएंगे। और यदि हम अपने देश को विवेकानंद के नाम से आगे बढ़ाएंगे, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से हमारी बेटियां आगे बढ़ाएंगी, अपने देश को हम सनातन संस्कृति के नाम से आगे बढ़ाएंगे, सेवा के नाम से आगे बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, विकास के माध्यम से देश को आगे बढ़ाएंगे, तो हमको उसी इज्जत के साथ स्वागत किया जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, महत्वपूर्ण आपके ऊपर है। तो हमें लगता है कि देश का भविष्य कोई पार्टी नहीं है, देश की ब्रांडिंग कोई पार्टी नहीं है। ये सब आते जाते रहते हैं भैया, कितनी पार्टियां नहीं बनी, कितनी नहीं बनेंगी और कितनी नहीं बन के शून्य हो गई, ये सब चलता रहेगा। इसी को फ्यूचर ना मान लिया जाए, अभी कुछ इंतजार किया जाए, सब चलता रहता है। सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है, हकीकतें सामने आती हैं। अब दो पर्ची और निकलवा लेते हैं आपके लिए, दो पर्ची और है, कौन निकालना चाहेंगे? प्रभु जी, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने सादगी भरे जीवन में रोजमर्रा के समय कौन सा ऐप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? कौन सा ऐप? मोबाइल में जो ऐप्स होते हैं। हाँ, हम ऐसी जो परमानेंट तो नहीं करते कि क्या करते, पर कभी कभी अभी वर्तमान में इंस्टाग्राम ज्यादा चल रहा है, तो हम अपने ही विचारों को बनाते हैं, कथाओं में बोल देते हैं, तो उसको कट करके लोग डालते हैं, तो खुद के विचार सुनते रहते हैं। और हमको सबसे ज्यादा पसंद है न्यूज का ऐप। न्यूज़ें देखना हमें बहुत पसंद है कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। तो एक पर्ची और लेंगे, लेकिन शास्त्री जी आज एक चीज आपको जरूर करनी होगी। आपने इंस्टाग्राम का जिक्र किया, यहाँ सारे जेंजी बैठे हैं, आज इनके साथ आपको इंस्टाग्राम की एक रील जरूर बनानी होगी जो इनके लिए यादगार रहे। लेकिन दूसरी पर्ची जरूर बताइए। ठीक बाबा जी, राम राम। राम राम भैया। मैं इन्हीं की बात पर कहूँगा कि अगर आप एक जेनजी इन्फ्लुएंसर होते तो आप किस तरह की पहली रील बनाते? ये लीजिए, आ गई रील की बात जी। यदि हम इन्फ्लुएंसर होते और रील बनाते तो किस तरह की रील पहली बनाते? बुद्धि की शुद्धि पर रील बनाते, क्योंकि हम एक कार्यक्रम करते हैं बहुत, उसका नाम है ब्रेन डिटॉक्स सेशन। तो बॉडी डिटॉक्स पर पूरे वर्ल्ड ने काम किया, हमने एक उपाय निकाला है ब्रेन डिटॉक्स का, जिसमें बुद्धि की शुद्धि होती है। हमारा ऐसा मानना है यदि व्यक्ति का माइंड सेट हो जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। कई आपके घर पर किचन सेट है? किचन सेट है, टी सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, फिर माइंड का है अपसेट। तो हम चाहते हैं लोगों के घरों पर टीवी सेट है, टी सेट है, किचन सेट है, सोफा सेट है, माइंड और सेट हो जाए। ये पहली रील होती है हमारी।
शास्त्री जी, अब जरा इन जेनजी की पर्ची की तो बात हो गई, लेकिन अब इनकी डिक्शनरी की भी बात कर लेते हैं। जी। आपकी डिक्शनरी है, ठटरी बांध देंगे, पर्ची निकाल देंगे, आगे के लगे ठटरी के बरे। हाँ, अब जरा इनकी पर्ची, इनकी जो डिक्शनरी है उसको देख लेते हैं और उस पर जरा आपसे समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जी। मोए मोए, होए होए। इसका अर्थ हमें पता नहीं है, तो विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इसका बताइए भाई, आप लोग बताइए मोए मोए। बताओ जी। बर्बाद हो गया ना, ना अपना ना भैया, बस सब कुछ बर्बाद हो जाना। बहुत सुंदर। घोस्टिंग, गायब हो जाना। ठीक है। टॉक्सिक, मतलब सबसे महान। आपके लिए गोट कौन है? आपके लिए गोट कौन है? आज हमारे लिए गोट है हनुमान जी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महावीर, बुद्ध, सूरदास, रविदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, ये हमारे लिए गए। अच्छा, बेहतर, बहुत सुंदर। अब जरा ये तो हो गया, अब आप में से कुछ लोग हैं, जेनजी आजकल की भाषा भी बड़े, अपने जो संकेत हैं उनके बदल गए। कुछ संकेत अगर आप बताएं, वैसे तो शास्त्री जी मन की बात पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके संकेतों को कैसे पढ़ते हैं समझना चाहेंगे। तो कुछ जो जेनजी के आजकल संकेत चल रहे हैं, कुछ उठ करके अगर बताना चाहें, हम पूछेंगे शास्त्री जी से, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ संकेत, बोलना नहीं है, सिर्फ संकेत दिखाना है, जैसे यूज होते हैं, साइंस यूज होते हैं आजकल। पहले तो बाबा जी आपको मेरा सादर निमंत्रण। प्रणाम सीताराम बहना। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। नॉट बाबा सिस्टर। नहीं, लेकिन सवाल नहीं पूछना है, सिर्फ आपको इशारा करके बताना है कि इसका मतलब क्या है। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि इस साइन का मतलब क्या होता है? हमको नहीं समझ आता है। जुड़ना होता होगा शायद, मिलना। हाँ, इस साइन का मतलब होता है क्यूट बना, किसी को अपना प्यार जताना, जैसे अपनी मम्मी के लिए यूज करते हैं, फादर के लिए यूज करते हैं। ओके। अगला कौन बताएंगे, पूछेंगे। ये इसका क्या मतलब है? दिल। इतना तो बहन पता है। ये कोरियन हार्ट। कौन सा हार्ट? कोरियन हार्ट। कोरियन, विदेशी हार्ट। जय हो जगत जननी। ये तो हमने कल सीख लिया। अब वो माइक कैसे लेगी बेचारी? दोनों हाथों से उसको साइन बनाना। बहन बनाओ, नो प्रॉब्लम। हाँ, ऐसे करो, तुम तो ऐसे करो, ऐसे। हमारे समय में ये गंगा रखना होता था, हमारे समय में नहीं होता। अब ये क्या है बहन आपके जमाने में? जब हम किसी से प्रेम करते हैं या फिर हम किसी को अपना प्रेम प्रकट करते हैं तो। वाह, बहुत सुंदर। सबसे पहले मेरे को प्रणाम आपका बाबा जी। खुश रहो सीताराम। But I am not बाबा, my brother। इसका मतलब क्लॉक इट, यही है ना? नहीं, क्लॉक इट है। इसका मतलब होता है बहुत अच्छा करना कोई भी काम। ये भैया, ये है ना, बहुत अच्छा करना। इन्होंने बहुत बढ़िया किया भैया, ताली बजाओ। चलिए, अच्छा, मैं आने वाले दिनों में अब तालियां नहीं बजेंगी, ये बजेंगे। राहुल जी, आपने कुछ सीखे? मैं सीख रहा हूँ। सीखो भैया, क्लास लेना जरूरी है। हाँ, लेकिन इस सब के बीच में ये जो जेनजी की भाषा है, जो इनके संकेत हैं, एक संकेत अच्छे नहीं आ रहे शास्त्री जी। कौन सा? और वो संकेत पिछले 3 हफ्ते से देश में अलग अलग जगहों से देखने को मिले। सोनीपत में एक बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहते थे।
उनकी मृत्यु हुई, और ये आप लोगों को भी बहुत ये ध्यान आप से लोग सुनना जरूर चाहिए। सुनें। उन वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग की मृत्यु हुई, ये उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। उनकी राम, 3 राम, बेटियां राम, थी राम, और राम, तीनों में से कोई भी बेटी वहां नहीं आई। ओह एक बेटी ने वीडियो कॉल किया, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। हमने जानबूझ के उनका चेहरा ब्लर किया ताकि पहचानने में ना आए, क्योंकि सामाजिक तौर पर फिर थोड़ा वैसा रहेगा। लेकिन आप सोचिए कि ये स्थिति है कि उस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हो रहा है, परिवार से कोई नहीं आ रहा है, बेटी मोबाइल पर कह रही है दिखा दो, और क्या ज्यादा टाइम लगेगा? अच्छा, ज्यादा टाइम लगेगा तो एक काम करो, वीडियो बना के भेज देना। ऐसे ही एक पिता का मृत्यु होती है, वृद्धाश्रम में रह रहे होते, 4 बच्चे होते, चारों आने से ही मना कर देते हैं, कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है इनका। इस तरीके की ये लखनऊ में है। आप सोचिए, ये तो डराने वाली तस्वीर है। एक पिता की मृत्यु हो गई, बेटे ने जमीन के लालच में, जो मृत पिता है उनके शव के अंगूठे से जमीन के कागज पर निशान लगा। राम 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 राम। ये तो प्रारंभ में ही हम कह चुके आपके मीडिया के माध्यम से भी कि घटते संस्कार, बढ़ते अपराध और बदलते समाज की विचित्र तस्वीर है। हम चाहते हैं शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव। मैकाले की पद्धति खूब पढ़ाई जा चुकी, अब देश में फिर से अकबर महान नहीं, रघुवर महान है, ये पढ़ाया जाए। रामचरितमानस जब तक हमारी जैन जी पढ़ेगी नहीं, समझेगी नहीं, जीवन में उतारेगी नहीं, तब तक इन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। इन्होंने यदि रामचरितमानस पढ़ी होती तो उसमें सीखा होता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, और प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चले आई। यदि ये रामायण पढ़ते, यदि रामचरितमानस का आधार लेते, यदि ये रामचरितमानस के ऊपर जीवन जीते, तो हमें लगता है इस जैन जी को, इन लोगों को ये समझ में आता कि जीवन में सब कुछ व्यापार नहीं होता। 7 बार होते हैं पर 8वां बार परिवार होता है। वर्तमान समय में सनातन की बहुत आवश्यकता है, रामचरितमानस की बहुत आवश्यकता है। और अभी वर्तमान में तो शिक्षा मंत्री भी बदले, हम उनसे प्रार्थना करेंगे भारत की शिक्षा पद्धति के सिलेबस में रामचरितमानस, गीता और रामायण को जोड़ा जाए। रामायण को जब पढ़ाया जाएगा, राम जी के आदर्शों को पढ़ाया जाएगा। हम कहते तुम राम को भगवान मत मानो, चलो तुम्हें भगवान नहीं मानना, भगवान मत मानो, पर महान तो मानो। राम से यदि किसी को भगवान होने से दिक्कत है, महान तो मानो, उनके आदर्शों को तो अपनाओ। कितने अद्भुत आदर्श, भगवान कृष्ण के आदर्शों को तो अपनाओ, विवेकानंद के आदर्शों को तो अपनाओ। तो हमें लगता है ये जो जनरेशन है, इनके पास सब कुछ है, एक कमी रह गई है, वो ये रह गई संस्कार की। उसके लिए हम तो प्रयत्न कर ही रहे हैं, देश की शिक्षा पद्धति भी प्रयत्न करे, देश की शिक्षा नीति भी प्रयत्न करे, और देश की मीडिया भी प्रयत्न करे, और देश की पिक्चर दिखाने वाले लोग भी। हमारी प्रार्थना है, तुमने बहुत फिल्में बना ली, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, ये बहुत गाने हो गए, अब एक गाना ऐसा भी होना चाहिए जिसमें माता पिता से बढ़कर कोई नहीं, कर लो माता पिता का मान, ये है धरती के भगवान। तो शास्त्री जी, आप जिन भगवान राम की बात कर रहे हैं, हाँ, जिनके संस्कार की बात कर रहे हैं, उनके घर में बैठ करके लोग चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं। तो रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, पूरे वंश का नाश हुआ था जिन्होंने चंदा चोरी की। जहां ब्रह्म बैठे, परमात्मा बैठे, 500 सालों की लड़ाई, भगवान राम ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी कोर्ट में जाकर के। 500 साल तक भगवान राम की लड़ाई ये लड़ी, और आज रामलला विराजमान भय। राहुल जी, हम हनुमान भक्त होने के नाते, हनुमान जी के भक्त होने के नाते हम इतना कह सकते हैं, हनुमान जी ने लंका में आग इसलिए लगाई थी क्योंकि रावण ने माता जानकी चुराई थी। एसआईटी की जांच में देश के कानून पर हमें भरोसा है, देश की लॉ एंड ऑर्डर पर हमें भरोसा है, उन्हें दंड तो मिलेगा ही, पर दूसरा हमारा निजी भरोसा कहता हनुमान जी भी उनकी लंका जरूर लगाएंगे। ये पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें 1% संदेह नहीं है। सनातन धर्म की बात हो गई शास्त्री जी, लेकिन राष्ट्र धर्म जो कि सर्वोपरि माना जाता है, राष्ट्र धर्म से जुड़ा एक सवाल और है कि आजकल वंदे मातरम को लेकर के बहुत विवाद शुरू हो गया है। जी। कांग्रेस ने कह दिया कि 2 ही छंद गाएंगे, इससे ज्यादा नहीं गाएंगे। गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2 छंद मतलब वो वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर रहे हैं। कई मौलाना है वो तो कह रहे हैं हम गाएंगे ही नहीं, कई कह रहे हैं कि खड़े रहेंगे लेकिन नहीं गाने के। मतलब वंदे मातरम पार्टी को तो कोई जवाब नहीं दे सकते। राहुल जी क्षमा मांगते हैं, बीच में ही आपको रोका, परंतु हम इतना कह सकते हैं मौलाना साहब से
कि वंदे मातरम तो आपको गाना पड़ेगा। इसलिए गाना पड़ेगा कि देश की संसद में बिल पारित हुआ, देश की महामहिम राष्ट्रपति प्रथम नागरिका ने उस पर मुहर लगाई, और आपके हमारे उन मौलाना साहब के पूर्वजों ने इस देश का संविधान स्वीकार किया। तो जो जो संविधान को मानते हैं उन्हें छंद तो गाना पड़ेगा, वंदे मातरम तो गाना पड़ेगा, वरना वो संविधान विरोधी कहलाएंगे। तय संसद से बड़ा थोड़ी कोई है। मौलाना को सुनवा देते हैं, आपके लिए कुछ संदेश भेजा एक मौलाना ने। अच्छा। हाँ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साहब से बहुत सम्मान करते हुए मैं उनसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था तब पंडित जी ने हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद किया था। जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ वैसे ही उनका हिंदू राष्ट्र भी झंडा लिपट करके उन्होंने अपने आश्रम में रख लिया। आखिर ऐसा क्यों? जब भी पंडित जी मुसलमानों के ताल्लुक़ से बात करते हैं तो धमकी के लबो लहजे में बात करते हैं और वार्निंग देते हैं, कहते हैं सुधर जाओ। आखिर ऐसा क्यों नज़रिया रखते हैं? रजवी साहब को हम भी संदेशा देना चाहते हैं कि उन्हें ये जानकारी बहुत कम प्राप्त हुई है। अभी भी हिंदू राष्ट्र के लिए हम नित्य प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर से बागेश्वर धाम से 900 किलोमीटर तक की रथ यात्रा हिंदू राष्ट्र के लिए पुनः निकालने वाले। बागेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में उन्होंने कहा कि झंडा रख दिया, उनकी जानकारी वो ठीक करें। हो सके तो हमारे सोशल मीडिया के जहां 14 मिलियन या 4 मिलियन जो भी नाम बताया उन्होंने संख्या बताई, हमें करेक्ट याद नहीं, 4 मिलियन फॉलोअर, 4 मिलियन इंस्टाग्राम पर और 12 मिलियन या 13 मिलियन 14 मिलियन यूट्यूब पर, फेसबुक पर। यूट्यूब पर कितने? 12 मिलियन। उन अकाउंटों पे जाकर वो एक बार चेक कर लें कि हमने झंडा लपेट के नहीं रखा है, लहरा दिया है। बागेश्वर धाम प्रांगण में मंदिर के सामने हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा है। तो ये तो हुए पहली बात का। दूसरी बात, हम चुनाव के लिए किसी पार्टी आपके पीछे भी झंडा देख लीजिए। हमारे पीछे भी है। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम राजनेता नहीं हैं, हम किसी पार्टी के विरोधी भी नहीं। हम अपना कार्य कर रहे। हमारी विचारधारा से किसी की विचारधारा मिलती है तो वो बात अलग है, वो उनका अपना निजी मामला है। हम अपनी विचारधारा के पक्के थे, हैं। जब तक हम जिएंगे रिजवी साहब, साहबुद्दीन साहब, तब तक हम हिंदू राष्ट्र के लिए जिएंगे, देश के लिए जिएंगे, सनातन के लिए जिएंगे। आप झंडा लपेटने की बात कर रहे हैं, जो देश को गजवाए हिंद करेंगे हम उनका झंडा लपड़वा करके रहेंगे। दूसरा प्रश्न क्या था उनका? हाँ, मुसलमानों से जब भी बात करते हैं धमकी दे कहते हैं, भैया हमने कब धमकी दी कि तुम्हें किडनैप कर लेंगे, उठा लाएंगे या तुम्हें मार देंगे या काट देंगे? काहे को बेफिजूली का झूठी अफवाहें फैलाते हो? हमने कभी धमकी नहीं दी। हमने इतना कहा, कोई हमारे सनातन को छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। आप अपने मजहब के बारे में बोलो, हम अपने धर्म के बारे में बोले। आप काहे को बेफिजूली में हमें छेड़ते हो? और छेड़ने से तुम्हें मजा ही क्या मिलता? आपके लोग जब कांवड़ियों को आतंकवादी कहेंगे तो हम नवाजियों को भी आतंकवादी कह देंगे। आपके लोग जब सनातनियों को, संतों को टारगेट करेंगे तो हम मौलवियों को टारगेट करेंगे। ना आप हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़ेंगे। 100 की सीधी बात, प्रेम से रहो ना, कायदे में रहो। जब तुम कहोगे कि गजवाए हिंद होगा तब हम कहेंगे भगवाए हिंद होगा, वरना लाहौर निकल जाओ। तो अब कुछ सवाल जल्दी से बस निपटा रहे हैं हम लोग। और पहला सवाल मुझे लगता है हम लोग न्यूज वॉल पर ले आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी की शादी कब होगी? 2026, 27, 28 या 29? ये देशव्यापी मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, ये हमारा भर मुद्दा है भैया। तो हम जल्दी कर लेंगे। पहले 2027 में हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करेंगे, ये कंफर्म है भैया, तो पक्का है। इसके बाद दूसरा इसके सवाल, बाद
धीरेन्द्र शास्त्री जी के कितने बच्चे होंगे, क्योंकि आपने कहा था हर सनातनी के 4 बच्चे होने चाहिए। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून में आ जाए तब तक अब ये आप चिंता ना करो, पहले शादी होने दो, शादी तय होनी हो, आप बच्चे करवा रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई है कि जो है मंदिर बना नहीं है, दर्शनार्थी आ गए। कौन हिंदू शासक अधिक शक्तिशाली था, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज राहुल चौहान? जी, ये बात बोलने में बड़ा हमारे अंदर बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई, क्योंकि चारों ऐसे थे जिनके सामने टिकना मुश्किल था। महारानी लक्ष्मीबाई ने नाकों चने चबवा दिए थे, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के भाला ने और तलवार ने विरोधियों को, विधर्मियों को, देशद्रोहियों को खदेड़ करके रख दिया था। महाराणा प्रताप का तो क्या कहना, महाराणा प्रताप का चेतक की, महाराणा प्रताप तो वीर थे ही थे, इनका तो घोड़ा चेतक भी वीर था। और पृथ्वीराज चौहान भी कम थोड़ी थे, जिन्होंने नेत्र बंद होने के बावजूद भी क्या अद्भुत निशाना लगाया था। तो हमको भैया दुविधा में ना डालो, चारों ही परम शक्तिशाली शासक थे। ये 4 ना होते तो हिंदू ना होते। कौन मुगल शासक महान था, बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? इसमें एक ABCD हो तो हो गई, आगे E आना चाहिए, रघुबर। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? हमारा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी या वैभव सूर्यवंशी? ऐसे तो एक व्यक्ति हमारे जीवन में स्थायी रहा नहीं, तो फेवरेट कोई रहा नहीं, क्योंकि हम खुद क्रिकेटर हैं। फिर भी कोई एक जिसको बहुत पसंद ऐसा करते? बहुत ज्यादा नहीं, पर कभी कभार उस समय में बहुत ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी जी, उनकी आध्यात्मिकता हमको बहुत पसंद है। वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत अद्भुत आदमी हैं और कूल, कैप्टन कूल के नाम से उन्हें जाना जाता। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की पार्टी बनी तो चुनाव चिन्ह क्या होगा? पार्टी बननी नहीं तो चुनाव चिन्ह होना नहीं। तो देख तो लीजिए, गदा। जी, गदा पर्ची हमने देख लिया। सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम आप किस ऐप को देते हैं? ये D और A, इंस्टाग्राम और X। जेब में आप क्या रखना चाहते हैं? जेब में माला के साथ भाला आपने कहा था रखने के लिए। हाँ। तो क्या रखना चाहते हैं आप? जेब में तो माला ही रखेंगे भैया, सनातनी है अपन। अगर आप जेब में रखा जाता है। अगर आप कथावाचक नहीं होते तो क्या होते हैं? क्रिकेटर, राजनेता, इन्फ्लुएंसर या एक्टर? क्रिकेटर होते हैं। ऐसा, अगर हम कथावाचक नहीं होते तो हम बहुत बड़े फकीर होते, फक्कड़ साधु। ये उसमें ऑप्शन नहीं है, पर ये जोड़ना चाहिए। हमारे अंदर जो विचारधारा रहती वो फक्कड़पन की रहती। हम बहुत बड़े फक्कड़ होते, किसी कंदरा गुफा में बैठ करके ध्यान कर रहे होते, यदि हम कथावाचक ना होते। शास्त्री जी, अब आपके साथ में एक रील जरूर बनाएंगे, क्योंकि आपने कहा था, और वो माइंडसेट वाली जो रील है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रील है। आइए, मैं जरूर कहूंगा कि मेरे फोन से इस रील को बना दें। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आज जी न्यूज के इस कार्यक्रम में हमसे पूछा गया कि एक रील बनाए तो कौन सी होगी, वो ये होगी। आपके पास किचन सेट है, टीवी सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, फिर माइंड क्यों अपसेट? माइंड सेट, लाइफ सेट, माइंड अपसेट, लाइफ अपसेट। और शास्त्री जी, माइंड सेट के लिए एक आपकी तरफ से चलते चलते जरूर भजन हो जाए, ताकि ये जनता उस माइंडसेट को अपना, खासतौर से जैन जी, सही रखे। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के, ताली बजाते हुए, राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, 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 हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना,
राम जी चले ना हनुमान के बिना।